यह कहानी कुछ कैदियों से शुरू होती है जो मजदूरी कर रहे होते हैं। हर 3 कैदियों को एक जंजीर से बांधा गया होता है। उन्हीं में से 3 कैदी एवरेट, पीट और डेल्मर होते हैं जो जेल से भागने की योजना बना रहे होते हैं। जल्द ही यह तीनों कैदी जेल से भागने में कामयाब हो जाते हैं, लेकिन जंजीर से बंधे होने के कारण यह एक दूसरे से दूर नहीं जा सकते। जेल से भागने का इनका मकसद एक खजाना होता है जिसके बारे में इन्हें जानकारी होती है और जिसे ये ढूंढना चाहते हैं। भागते हुए ये एक रेलवे ट्रैक पर पहुंचते हैं जहां से एक ट्रेन गुजर रही होती है। एवरेट ट्रेन पर चढ़ जाता है और बाकी 2 पीछे रह जाते हैं। जंजीर से बंधे होने की वजह से एवरेट भी नीचे गिर जाता है। इसके बाद ये तीनों एक दूसरे को दोष देने लगते हैं। तभी उन्हें ट्रैक पर एक ट्रॉली आती दिखती है जिसे एक बूढ़ा आदमी चला रहा होता है। वह बूढ़ा आदमी अंधा होता है, इसीलिए उन्हें पहचान नहीं पाता। वह तीनों उसकी ट्रॉली पर सवार हो जाते हैं। वह बूढ़ा आदमी कहता है कि तुम सही रास्ते पर हो और जल्दी ही अपनी मंजिल तक पहुंच जाओगे, लेकिन रास्ता आसान नहीं होगा। अगर तुम हार नहीं मानोगे तुम्हें कुछ ऐसा मिलेगा जिसकी उम्मीद भी नहीं की थी। इसके बाद ये तीनों एक ऐसे आदमी के घर जाते हैं जो उनकी जंजीरें काट देता है, उन्हें खाना खिलाता है। लेकिन रात को जब वे सो रहे होते हैं भी बाहर से पुलिस आ जाती है। असल में उस आदमी ने इनाम के लालच में पुलिस को सूचना दे दी थी। पुलिस उन्हें पकड़ने के लिए अस्तबल में आग लगा देती है। तभी उस आदमी का बेटा गाड़ी लेकर आता है और तीनों भाग निकलते हैं। कुछ दूरी पर गाड़ी खराब हो जाती है। पीट उस आदमी के बेटे को वापस भेज देता है। गाड़ी ठीक करवाने के लिए पार्ट लेने जाते हैं। वहाँ उन्हें पता चलता है कि पार्ट 4 हफ्ते बाद आएगा, जबकि उन्हें 4 दिन के अंदर खजाने वाली जगह पहुँचाना है क्योंकि वहाँ डैम बनने का काम शुरू होने वाला है। एवरेट बताता है कि उसने उस आदमी के घर से एक सोने की घड़ी चुरा ली थी और उसे बेचकर वे नई गाड़ी खरीद सकते हैं। पीट को यह बात पसंद नहीं आती। तभी वहाँ बहुत से लोग सफेद कपड़े पहने हुए गुजरते हैं जिनका वे पीछा करते हैं। वे एक झील तक पहुँचते हैं जहाँ लोग डुबकी लगा रहे होते हैं। पीट भी डुबकी लगाता है, लेकिन एवरेट ऐसा नहीं करता क्योंकि उसे अपने बाल खराब नहीं करने। वे घड़ी बेचकर नई गाड़ी खरीद लेते हैं और फिर आगे बढ़ते हैं। रास्ते में एक लड़का जिसे टॉमी कहते हैं उनसे लिफ्ट मांगता है। वह बताता है कि वह एक म्यूजिशियन है और एक क्लब में परफॉर्म करने जा रहा है। ये तीनों भी उसके साथ क्लब जाते हैं जहाँ क्लब का मालिक उन्हें पुराने गाने गाने के लिए कहता है और उन्हें $10 देता है। उनकी परफॉर्मेंस को लोग काफी पसंद करते हैं। रात को वे कॉटेज के बाहर बैठे अपनी आगे की योजना बना रहे होते हैं। तभी पुलिस आ जाती है और कॉटेज को आग लगा देती है। सौभाग्य से वे बाहर होते हैं, लेकिन उनकी गाड़ी जल जाती है और उन्हें पैदल चलना पड़ता है। रास्ते में एक अपराधी उन्हें लिफ्ट देता है जो उन्हें पहचानता है। वह एवरेट को गाड़ी चलाने देता है और खुद पुलिस पर गोली चला देता है। फिर वे एक बैंक लूटते हैं। बाद में वह अपराधी कहता है कि अब वह यह काम नहीं करेगा और उन्हें छोड़कर चला जाता है। इधर क्लब का मालिक उनके गानों की डिमांड देकर उन्हें ढूंढने के लिए आदमी भेजता है। अब उनके पास कुछ पैसे होते हैं और वे एक दुकान से हेयर जेल खरीदते हैं और बाहर खड़ी गाड़ी चुराकर निकल जाते हैं। रास्ते में उन्हें लड़कियों के गाने की आवाज आती है और वे एक नदी के पास पहुँचते हैं जहाँ 3 लड़कियां कपड़े धोते हुए गा रही होती है। वे तीनों उन्हें शराब देती हैं और वे बेहोश हो जाते हैं। जब डेल्मर की आंख खुलती है तो पीट के कपड़े पड़े होते हैं और एक मेंढक निकलता है। डेल्मर को लगता है कि लड़कियों ने पीट को मेंढक बना दिया है। एवरेट को यकीन नहीं होता, लेकिन डेल्मर मेंढक को साथ ले आता है और कहता है कि किसी जादूगर के पास चलेंगे। रास्ते में एक मोटा आदमी मिलता है जो कहता है कि वह गाड़ियों का एक्सपर्ट है और बदले में खाना मांगता है। खाना खाकर वह उन्हें मारता है और गाड़ी व पैसे लेकर भाग जाता है। अब ये दोनों घायल होते हैं और एक घास ले जा रही गाड़ी से लिफ्ट लेकर आगे बढ़ते हैं। वे कुछ कैदियों को सड़क किनारे काम करते देखते हैं जिनमें पीट भी होता है। वे शहर पहुंचते हैं जहां एवरेट अपनी बेटी से मिलता है जो बताती है कि उसकी मां की फिर से सगाई हो गई है। एवरेट अपनी पत्नी से मिलने जाता है, लेकिन उसकी पत्नी कहती है कि उसने सबको बता दिया कि वह मर चुका है ताकि बच्चों को पता न चले कि उनका पिता एक अपराधी है। उसका मंगेतर आता है और एवरेट की पिटाई करता है। अब एवरेट मुंह ठीक करने के लिए डेल्मर के साथ फिल्म देखने जाता है जहाँ कुछ कैदियों को भी लाया जाता है। पीट उनमें होता है। वे उसे देखते हैं और पूछते हैं कि क्या वह मेंढक नहीं बना था। पीट बताता है कि पुलिस ने उसे पकड़ लिया था और टॉर्चर किया। एवरेट बताता है कि कोई खजाना नहीं था, उसने झूठ बोला था ताकि वे उसके साथ भागे क्योंकि वे जंजीरों से बंधे थे। यह सुनकर डेल्मर को बहुत दुख होता है क्योंकि 2 हफ्तों के बाद डेल्मर की सजा माफ होने वाली थी और मैं अब जेल से भाग चुका हूँ तो मुझे उम्र कैद की सजा दी जाएगी।
वह उससे कहता है कि तुमने मेरे साथ अच्छा नहीं किया, इसलिए वे आपस में ही लड़ने लगते हैं। तभी उन्हें जंगल से अजीब सी आवाजें सुनाई देती है। जब वे उन आवाजों का पीछा करते हैं तो देखते हैं कि वहाँ बहुत सारे लोग सफेद कपड़े पहनकर खड़े हैं और वहीं पर वे टॉमी को देखते हैं। यह वही टॉमी है जिसने उनसे लिफ्ट मांगी थी और उन्हें उस क्लब के बारे में बताया था जहाँ से उन्हें $10 मिले थे। असल में उसने यह भी बताया था कि उसने अपनी आत्मा शैतानों को बेच दी है ताकि वह एक बहुत बड़ा म्यूजिशियन बन सके, और यह वही बड़ा कल्ट गुड हाउ होता है जो शैतान की पूजा कर रहा होता है। आज वे टॉमी की बलि देने वाले हैं, लेकिन ये तीनों उसे बचाना चाहते हैं। वे टॉमी को वहाँ से बचा भी लेते हैं। इस कल्ट में वह मोटा आदमी भी होता है जिसने उनकी गाड़ी और पैसे छीने थे और उन्हें बहुत मारा भी था। अब वह उनके पीछे लग जाता है, लेकिन ये चारों वहाँ से भागने में कामयाब हो जाते हैं। एवरेट अपने साथियों को बताता है कि उसकी पत्नी ने उसे बताया था कि आज रात वह क्लब में जाने वाली है। शहर में अब चुनाव होने वाले हैं, इसीलिए उस पार्टी में शहर के बड़े बड़े लोगों को बुलाया गया है। कल में एवरेट अपनी पत्नी से रिक्वेस्ट करना चाहता है कि वह उसकी जिंदगी में वापस आ जाए, इसीलिए वह अपने साथियों के साथ भेष बदलकर वहाँ पर परफॉर्म करने के लिए चला जाता है। ये सब उसी गाने को परफॉर्म करते हैं जो उन्होंने क्लब में किया था। यह गाना अब बहुत ज्यादा फेमस हो चुका था। वहाँ एवरेट अपनी पत्नी से रिक्वेस्ट करता है, लेकिन वह उसकी बात नहीं मानती। अब जो व्यक्ति गवर्नर के चुनाव के लिए खड़ा होता है वह उसी कल्ट का सदस्य होता है जिससे ये टॉमी को बचा कर लाए थे। वह इन्हें पहचान लेता है और माइक में सबको बताता है कि ये तीनों कैदी हैं और इन्हें जल्दी गिरफ्तार किया जाए, लेकिन कोई भी उसकी बात पर यकीन नहीं करता, जिससे वह बहुत गुस्से में आ जाता है और बोलते बोलते वह अपने कल्ट की बहुत सी बातें भी बता देता है। यह सुनकर सब लोग हैरान रह जाते हैं और उसे पीट पीट कर वहाँ से भगा देते हैं। इसके बाद वहाँ पर सब लोग इनकी परफॉर्मेंस को बहुत एंजॉय करते हैं। गवर्नर, जिसके प्रतियोगी को अब यहाँ से भगा दिया गया है, इनसे बहुत खुश होता है। वह लोगों से कहता है कि ये लोग बहुत टैलेंटेड हैं, हमें इन्हें जिंदगी में एक मौका जरूर देना चाहिए, इसलिए मैं इन तीनों की सजा को माफ करता हूँ। अब ये तीनों बहुत खुश होते हैं और साथ ही एवरेट की पत्नी भी उसे माफ कर देती है। अब वह एक बार फिर एवरेट के साथ रहना चाहती है, लेकिन एवरेट देखता है कि उसकी उंगली में वह अंगूठी नहीं है जो उसने दी थी, बल्कि उसके पास उसके नए मंगेतर की अंगूठी है। वह उसे बताती है कि वह अंगूठी मैंने तुम्हारे पिता के घर रख दी थी। अगर तुम मुझसे शादी करना चाहते हो तो तुम्हें वह अंगूठी वहाँ से लानी होगी। एवरेट कहता है, ठीक है, मुझे कुछ दिनों की मोहलत दो। अब वे सब एवरेट के पिता के घर की ओर निकल पड़ते हैं। असल में एवरेट ने जिस खजाने की जगह अपने दोस्तों को बताई थी वह उसके पिता का घर था। अब ये सब वहाँ पहुँच जाते हैं जहाँ जेलर पहले से ही इनका इंतजार कर रहा होता है, क्योंकि पीट ने ही उन्हें इस लोकेशन के बारे में बताया था। ये भी बताया था कि वहाँ खजाना है। जेलर ने इन तीनों के लिए वहाँ कब्रें खुदवाई होती है। वह उनसे कहता है, तुम तीनों को मुझसे कोई नहीं बचा सकता, मैं तुम्हें सजा मौत देता हूँ। ये जेलर को बताते हैं कि गवर्नर ने उनकी सजा माफ कर दी है, लेकिन वह उनकी बात पर यकीन नहीं करता। अब इन तीनों की जिंदगी खत्म होने वाली होती है। एवरेट अब भगवान से प्रार्थना करता है और तभी वहाँ बाढ़ आ जाती है जिससे बहुत सारा पानी भर जाता है। अब ये तीनों एक डेस्क को पकड़कर तैरकर बच जाते हैं और यह डेस्क उसी के पिता के घर में ही था। एवरेट को डेस्क के अंदर वह अंगूठी मिल जाती है, जिसे लेकर वह अपनी पत्नी के पास वापस चला जाता है और उसे वह अंगूठी दे देता है। उसकी पत्नी कहती है, यह वह अंगूठी नहीं है जो तुमने मुझे दी थी, यह तो तुम्हारी आंटी की अंगूठी है, इसलिए मैं तुमसे शादी नहीं कर सकती। अगर तुम वाकई मुझसे शादी करना चाहते हो तो तुम्हें वही अंगूठी वापस लानी होगी। और यह कहकर वह वहाँ से चली जाती है। यानी अब भी एवरेट को उस अंगूठी को ढूंढना है कि वह अपनी पत्नी से दोबारा शादी कर सके। और इसी के साथ यह कहानी यही समाप्त हो जाती है। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको यह वीडियो जरूर पसंद आई होगी।